दोस्तों, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट नहर सुएज कैनाल, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड है, लेकिन ये नहर ऐसी जगह पर मौजूद है जो हमेशा विवादों में रहती है। सुएज नहर इजिप्ट में है। इसके थोड़ी दूर के बाद ही फिलिस्तीन और ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन यानी इजराइल का इलाका शुरू हो जाता है। इसीलिए इस नहर के आसपास हर कुछ सालों में जंग होती ही रहती है और इसी वजह से ये इतिहास में कई सालों के लिए बंद हो गई थी। जब ये नहर बंद होती है तो इसके बंद होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और बहुत सारा सामान महंगा होने लगता है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग जो इस टाइम चल रही है, इस दौरान भी ये नहर एक तरह से बंद है क्योंकि इसका रास्ता रेड सी से होकर जाता है और यमन बहुत से इजरायली लिंक्ड शिप्स को यहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है। दोस्तों, सुएज कैनाल का अल्टरनेट रूट दुनिया में कहीं भी नहीं मौजूद है। अगर यहाँ से पानी का जहाज नहीं गुजरेगा तो उसे कुदरती रास्ते को फॉलो करना पड़ता है जो कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है और इसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है। इसीलिए शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और चीजें महंगी हो जाती हैं। हमारे आसपास आपको जितनी भी चीजें दिख रही होंगी उसमें का लगभग 12% इस नहर से गुजर कर आई हैं, चाहे वो आपके कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर खाने पीने की चीजें। ये नहर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कई जंगें भी हो चुकी हैं। इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाया था। बनाई ये इजिप्ट में गई है, तो पहले इस पर ब्रिटेन और फ्रांस का ही कब्जा था, लेकिन फिर इजिप्ट ने 1956 में जंग करके इसे आजाद करा के अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन इस जंग के दौरान ये कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा था। पर ये सबसे ज्यादा वक्त के लिए 1967 के 6 डे वार के दौरान बंद हुई थी। इजराइल और अरब देशों के बीच ये जंग हुई थी जिसमें इजिप्ट भी शामिल था। इजराइल ने नहर के दूसरी तरफ इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। गुस्से में आकर इजिप्ट ने 1967 से लेकर 1975 तक यानी 8 सालों के लिए इस नहर को बंद कर दिया था। आज के मुकाबले उस टाइम ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्योंकि उनका 60% से ज्यादा ऑयल यहीं से होकर गुजरता था। इसे बंद करने के दौरान इजिप्ट ने इसमें बहुत सी माइंस लगा दी थी ताकि कोई भी जहाज अगर उसकी बिना मर्जी के इसमें से गुजरना चाहे तो वो ब्लास्ट हो जाए। 1974 में सुलह हो गई और 1 साल तक माइंस को हटाया गया। 1975 के बाद ये फिर से चालू हो गई। इसके बाद 2004 में ये फिर बंद हुई। इस बार वजह जंग नहीं थी बल्कि ट्रॉपिक ब्रिलियंस नाम का एक पानी का जहाज इसमें फंस गया था। 3 दिन तक नहर बंद रही और करोड़ों का नुकसान हुआ। 2006 में एक बार फिर 93,000 टन का जहाज जिसका नाम ओकाल किंग डोर था वो इसमें फंस गया था। 2017 में OOCL जापान शिप इसमें फंस गया था। इसी वजह से इसे चौड़ा भी करवाया गया, लेकिन उसके बाद भी पानी के जहाजों का साइज भी बड़ा होता गया। 2021 में एवर गिवन शिप इसमें जब फंसा था तो लगभग 1 हफ्ते तक वो नहीं निकल सका था। तब ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई थी और लोगों को इस नहर की इम्पोर्टेंस पता चली थी क्योंकि तब $400 मिलियन का हर घंटे नुकसान शिपिंग कंपनीज को हो रहा था। उसके महज 2 सालों के बाद यानी 2023 में इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई। फिलिस्तीन की मदद करने के लिए उसके सपोर्ट में यमन बीच में कूद गया और पिछले 6-7 महीनों से एक बार फिर ये नहर बहुत से पानी के जहाजों के लिए बंद है। हालांकि ये पूरी तरीके से ओपन है, लेकिन क्योंकि इसका रूट रेड सी से आकर मिलता है और रेड सी में यमन ने इजराइल, अमेरिका और यूके से जुड़े शिप्स के आने पर पाबंदी लगा दी है और उन पर हमले कर रहा है। इसीलिए बहुत सी कंपनीज इस रास्ते को अवॉइड कर रही हैं और केप ऑफ गुड होप से होकर गुजर रही हैं। यही वजह है कि काफी ज्यादा महंगाई यूरोप में इस जंग की वजह से बढ़ी है। दोस्तों, ये नहर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरे भारत की GDP का 1/3 यानी लगभग $1 ट्रिलियन का माल हर साल इसमें से गुजरता है। एशिया के मुकाबले यूरोप और अमेरिका इस पर और भी ज्यादा डिपेंड है क्योंकि इनके लिए जो अरब देशों से तेल जाता है वो भी यहीं से होकर गुजरता है और इसीलिए अब बहुत से देश इस नहर का अल्टरनेटिव बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिनमें से एक तरफ इजराइल और अमेरिका एक नई कैनाल बनाना चाहते हैं जो सुएज नहर से बस थोड़ी ही दूरी से गुजरेगी। लेकिन इस नहर का काम पिछले 50 सालों से शुरू ही नहीं हो पाया है और आगे भी इसका शुरू होना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर ये हुआ तो एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है। दूसरी तरफ है ईरान और रशिया, जिन्होंने ईरान के अंदर से
पर्शियन कॉरिडोर बनाया है। ये सुएज नहर का अल्टरनेटिव तो होगा, पर यूरोप के देशों के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बल्कि इंडिया, रशिया और ईरान के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर तेल बाय करता है। ईरान को इस कॉरिडोर की वजह से एक बिजनेस हब बनने में मदद मिलेगी, और रशिया के यूरोपियन देश तो दुश्मन हैं, पर एशिया के देश उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ बिजनेस करने में रशिया को इस कॉरिडोर की वजह से काफी ज्यादा हेल्प होगी। ये सिर्फ एक नहर नहीं होगी, बल्कि इसमें ब्रिजेस, रेल रोड्स और हाईवेज भी शामिल होंगे। यानी पानी का जहाज पहले ईरान के पास रुकेगा, फिर वहाँ से कंटेनर्स ट्रेन से होते हुए ब्लैक सी तक पहुँचेंगे, जो कि ईरान के उत्तर में है, और फिर वहाँ से बाकी के देशों में यानी रशिया की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये प्लान सन 2000 से ही चल रहा था, पर इस पर काम अब तेजी से शुरू हो पाया है। इस प्लान को शुरू करना ज्यादा खर्चीला भी नहीं था, बस कुछ एग्रीमेंट्स को ही साइन करना था। इंडिया, रशिया और ईरान ने टेस्टिंग करके ये पता भी लगा लिया कि सुएज कैनाल के मुकाबले ये ज्यादा फास्ट और ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। सन 2022 में पहली बड़ी शिपमेंट यहाँ से गुजरी, जो कि रशिया से ईरान आ रही थी, और ये काम सक्सेसफुल रहा। पर ईरान के ऊपर अमेरिका के नए और ज्यादा प्रतिबंध लगे होने की वजह से इसका यूज अभी बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, बात की जाए अमेरिका और इजराइल की कैनाल की, तो ये एक ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा उल्लंघन तो होगा ही, साथ ही एक बड़ी जंग की शुरुआत भी ये नहर करवा सकती है। बल्कि कहा जा रहा है इजराइल फिलिस्तीन की जंग जो चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं इस प्रपोज्ड कैनाल का रीजन शामिल है। दोस्तों, इस नहर का नाम होगा बेन गुरियन कैनाल। सुएज नहर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर केवल इजिप्ट में सुएज नहर ही नहीं, बल्कि गाजा पट्टी और इजराइल से भी मिलता है, और इजराइल का बॉर्डर रेड सी से भी मिलता है। इजराइल ने 1960s में ही अमेरिका के सामने प्लान पेश किया था कि एक 257 किलोमीटर लंबी नहर हम बनाएंगे, जो कि गाजा पट्टी से निकलेगी और दक्षिणी इजराइल होते हुए रेड सी में आकर खत्म हो जाएगी। ये नहर अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि न सिर्फ ये सुएज कैनाल के एकदम पास है, बल्कि इसका यूज करने में भी उतना ही खर्च आएगा जितना कि सुएज कैनाल में आता है। और इसके बनने के बाद यूरोप के पश्चिमी देश, अमेरिका और इजराइल की डिपेंडेंसी अरब देशों और मुस्लिम्स के ऊपर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब भी इजराइल फिलिस्तीन की कोई जंग बड़ी होती है तो इस नहर को मिस्र बंद कर देता है, जिससे यूरोप, अमेरिका और इजराइल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 1960 से ही इसी वजह से इजराइल इस कैनाल को बनाना चाहता है। इसका नाम बेन गुरियन, ज़ायनिस्ट आतंकी डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। इस कैनाल के बनने के बाद ग्लोबल ट्रेड के ऊपर से इजिप्ट का कंट्रोल और मोनोपोली खत्म हो जाएगी। पश्चिमी देश कभी भी इजराइल की नहर के सामने इजिप्ट की नहर का यूज करना नहीं चाहेंगे। कहा जाता है कि इसीलिए इजराइल गाजा पट्टी में इतनी तबाही मचा रहा है, ताकि वो यहाँ पर पूरा कंट्रोल करके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को करना इजराइल और अमेरिका के लिए आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें $100 बिलियन का एस्टिमेटेड खर्च आएगा, जो कि इजराइल की जीडीपी का 20% है। इसके लिए कोई भी अरब देश फंडिंग नहीं देगा। इस नहर को बनाना यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा, क्योंकि ये दूसरे देश यानी फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में जबरदस्ती बनाई जाएगी, और इसीलिए इसका बनाया जाना इतना मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते ही लगातार हमले होने लगेंगे। फिलिस्तीन के सैनिकों से लेकर पर्दे के पीछे से इजिप्ट भी इसके ऊपर से हमले करवाएगा, क्योंकि ये नहर इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए खतरा होगी। इसके अलावा यमन, लेबनान, इराक और सीरिया की तरफ से भी इसके ऊपर लगातार हमले होंगे। अगर किसी तरीके से इजराइल ने इसे बना भी लिया, तो यहाँ से गुजरने वाले पानी के जहाज सेफली नहीं गुजर सकेंगे, क्योंकि बार बार उनके ऊपर हमले होने का खतरा बना रहेगा। और इसीलिए बहुत सी शिपिंग कंपनीज अपने क्रू की सेफ्टी के लिए इसका यूज करना नहीं चाहेंगी। शायद यही वजह है कि इजराइल 50 सालों से इसे बनाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी बना नहीं सका है, और अभी तक दुनिया में सुएज नहर की मोनोपोली कायम है।